अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स की क्लास नंबर 3 में। आज की क्लास में हम फ़ोटो एडिटर से एक उम्दा सी पोस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे और क्रोम से हम अच्छे से बैकग्राउंड्स जो हैं वो डाउनलोड करेंगे, फ्री बैकग्राउंड। दूसरे नंबर पे हम कोई भी एडिटर फ़ोटो एडिटर से शेप लेंगे और उस पर फिर हम टेक्स्ट अपना लिखेंगे, अप्लाई करेंगे। ये हमारा आज का काम होगा। चले पहले हम क्रोम से हम देखते हैं कि हमें कोई बैकग्राउंड अच्छा सा मिलता है या नहीं। हम कोई सर्च कर लेते हैं। देखिए, हम हिजाब गर्ल सर्च कर रहे हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट इमेजेस पे क्लिक करेंगे। इधर इमेजेस पे क्लिक करेंगे इस तरह, और यहाँ हमारे पास इमेजेस आ जाएंगे। हम देखकर कोई ऐसी पिक्चर लेंगे जिस पे हम अपना टेक्स्ट अप्लाई कर सकें, जिस पर टेक्स्ट लिखा हुआ अच्छा लगे, जो बिल्कुल फिट हमारे जो है ना टेक्स्ट के मुताबिक हो। यहाँ से कोई ऐसी पिक्चर देखनी है जिस पे हम टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हों। एक दफ़ा इसे ओपन करते हैं। क्रोम से पिक्चर डाउनलोड करना निहायत आसान है। इस पर हम लॉन्ग टैब करेंगे, अपने पिक्चर पर ऐसे अंगूठा रखेंगे और थोड़ी देर प्रेस करेंगे इसको, और फिर डाउनलोड इमेज पे आएंगे और इस तरह डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर देंगे। हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड होके हमारे सामने आ जाएगी जी। इसके अलावा मैंने कुछ पिक्चर्स पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं ताकि बाद में आसानी रहे, क्लास रिकॉर्ड करते वक्त आसानी रहे। चले हम फ़ोटो एडिटर पे चलते हैं। अपनी इस ऐप से हम जो है अपना आगाज़ करते हैं क्लास का। क्लिक करते हैं, फ़ोटो एडिटर पे चलते हैं। यहाँ से हम गैलरी पे आएंगे। गैलरी पे क्लिक करने के बाद हम अपना बैकग्राउंड इमेज लेंगे कोई भी। अभी रिसेंटली हमने जो पिक्चर डाउनलोड की है हम वो लेंगे। जी, अब हमने क्या करना है भला। अब हम फिर से अपने इमेज और टेक्स्ट के ऑप्शन पर आएंगे। आपको याद होगा कि पिछली 2 क्लासेस में भी हम इसी से काम लेते रहे हैं। ये हमारा बॉक्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले आज शेप्स पर जाएंगे। और शेप्स का ऑप्शन कौन सा है? ये शेप्स का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे और अपनी कोई भी शेप लेंगे। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करते हैं और हम ये ले लेते हैं। अब देखें, शेप के लिए, शेप को छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ जो ऑप्शन जो 4 ये दिए गए हैं बॉक्सेस से, इन पर हम जब भी टैप करेंगे तो हमारी ये जो शेप है ये छोटी बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से, इस तरह जैसे आप छोटा इस बड़ा इसे करना चाहें कर सकते हैं। अलबत्ता जो ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके ज़रिए हम शेप के कॉर्नर्स को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये देखें, ये देखते हैं आप जी। इसको ओके कर देते हैं और इसको छोड़ें। ये देखें, अब आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ से इनका जो कॉर्नर है वो रिमूव हो गया है। किस ऑप्शन के ज़रिए हुआ? इस ऑप्शन पर हमने, इस ब्लू वाले दायरे पर हमने क्लिक किया, सर्कल पर करने के बाद हमने टॉप लेफ़्ट पर क्लिक किया और टॉप राइट बॉटम पर। ठीक है, तो हमारा ये सर्कल जो है वो कॉर्नर इसके ख़त्म हो गए। अब हमने इसकी एक अच्छी सी पोस्ट चूँकि बनानी है तो हम इसको यहाँ ले आएंगे।
देखते हैं कि हमारी पोस्ट में अब जो हमने इस पर कलर करना है ना, तो हम फिल पे जाएंगे और इसका कलर करेंगे। कलर के लिए हम हमेशा अपने बैकग्राउंड से मैच करता हुआ कोई कलर लेंगे, इसलिए हम इस ब्रश वाले कलर पे क्लिक करेंगे ब्रश इसके ऊपर, और फिर हम जाएंगे यहाँ और हम देखते हैं कि हमें कौन सा, देखें यहाँ टॉप और बॉटम था, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल पे क्लिक किया है, जिसकी वजह से टॉप और बॉटम का सेम कलर हो गया है। अप्लाई करते हैं, ये देखें। अब इसको हम थोड़ा सेट करेंगे, ओपेसिटी इसकी हम कम कर देंगे। देखते हैं ये कैसे लगती है जी। अब ओपेसिटी कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। इस तरह अप्लाई कर देंगे, ये देखें इस तरह से ये हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब इस पे हमने अपना टेक्स्ट अप्लाई करना है ना, लेकिन उससे पहले हम इसको आउटलाइन दे लें। यहाँ देखें ये ऑप्शन था शेप का, ये शेप का ऑप्शन था, ये फिल का था, इसके ज़रिए कलर हुआ, और ये हमारा आउटलाइन का ऑप्शन है, इसके ज़रिए हम शेप को आउटलाइन देंगे। ये आप गौर करें तो आपको ऊपर यहाँ ये नज़र आ रही होगी, इसके चारों तरफ छोटी सी लाइन बनी हुई। अब देखिएगा, ये देखें ये बढ़ना शुरू हो गई। इस तरह इसको हम अप्लाई कर देंगे। इसका कलर हमने अब करना है इक्वल और अप्लाई कर देंगे, ये देखें। ठीक है, अब हम एक और शेप लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना जो है टेक्स्ट इस पर अप्लाई कर दें। टेक्स्ट के लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और अपना टेक्स्ट लिखेंगे। मैंने वैसे कुछ कोड्स जो हैं वो कॉपी करके रखे हुए हैं, देखते हैं। ये देखें, जैसे कि अब ये है, इसको हम कर देते हैं जी। इस हमने अपना जो है कोट ले लिया है, हमने अपनी टेक्स्ट ले लिया। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, हम इसको एडिट करेंगे पहले, और इसका हम ये सारा पहले सिर्फ हिजाब लिखेंगे। सिर्फ एक उम्दा सी हमने प्रोफेशनल सी पोस्ट बनाने के लिए हम इस तरह करेंगे, हिजाब। इसको हम कलर देंगे। पहले कलर के लिए हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे और थोड़ा ये डार्क सा कलर ले लेंगे और ओके करके इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, इस तरह। अब देखिए हमारा कलर तो हो गया, लेकिन अब हमने इस पर कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट अप्लाई करना है जो कि बहुत बोल्ड सा हो। बोल्ड फ़ॉन्ट हम अप्लाई करेंगे कोई भी इसके। देखते हैं ये कैसा लग रहा है। बोल्ड फ़ॉन्ट हम इस पर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारा एक मेन लफ्ज़ है हिजाब। तो अब हम देखते हैं इस पर कौन सा चलता है। नहीं, देखते हैं यहाँ ये कर लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये कुछ जच नहीं रहा ना इस पे, तो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। अब ठीक है, देखें
अब ये ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देंगे और एक नया टेक्स्ट पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ हम अपना बाकी का जो कोटेशन है हमारी वो हम टाइप करेंगे। मैंने चूँकि ये सारी कॉपी करके पहले से रखी हुई थी ताकि मुश्किल ना हो। प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और कोई थिन सा हम इसका जो है वो अप्लाई करेंगे। ये देखिए, अब हम दोबारा प्लस पे टेक्स्ट पे जाएंगे और अपना वो आखिरी लफ्ज़ लिख लेंगे, मुस्लिमा। प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और इसको हम वही देंगे जो हमारा हिजाब का फ़ॉन्ट था, हम वही इसे देंगे और इसे हम यहाँ नीचे रखेंगे। ठीक है, देखें ये हमारी पोस्ट जो है ये तैयार हो गई। देखें जी, हम अपनी शेप को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, हिजाब को यहाँ ले जाते हैं, आइडेंटिटी को उठा के इसके पास ले जाते हैं, मुस्लिमा को ऊपर। जी, अब हमने अपना नाम लिखना है तो उसके लिए हम दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने शेप पर आएंगे और हम कोई शेप लेंगे अपने नाम के लिए। हम यही शेप लेंगे, आउटलाइन इसकी हम ख़त्म कर देंगे, फिलिंग इसकी हम कंप्लीट कर देंगे इस तरह से, और कलर हम इसका वाइट सा नहीं, ओके करके इक्वल कर देंगे और हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हमने इसके चारों कॉर्नर ख़त्म करने हैं। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर हम ख़त्म करेंगे और देखते हैं फिर ये कैसी बन जाती है। जी, ये एक अच्छी सी हमारी बन के हमारे सामने आ गई। हम इसको राउंड शेप देंगे और इसको फुल कर देंगे, इसको ओके कर देंगे और इस तरह अपने नाम के लिए हम देखें, यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, दोबारा से टेक्स्ट पे जाएंगे और हम अपना नाम लिखेंगे। जिसने ये पोस्ट बनाई है उसका नाम तो होना चाहिए ना भाई, मिरहा मोमिन। हम प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे और इसको हम कोई सिग्नेचर टाइप या लाइट सा कोई भी फ़ॉन्ट देंगे। हम ये करके देखें, नहीं, ये हम अप्लाई करते हैं। ये देखें, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे शेप के हिसाब से। जी, ये देखिए, एक चीज़ का आप देखें, ये पोस्ट बनके तैयार होगी। अब हम अपने इस मार्क पे क्लिक करके अपनी पोस्ट को अप्लाई करके यहाँ से फिर डाउनलोड पे क्लिक करके अपनी गैलरी में इस इमेज को ले आएंगे डाउनलोड करके। ठीक है, यहाँ से फिर हम गैलरी पे क्लिक करेंगे और हमारी ये पोस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लाइनिंग अगर हम बनाते हैं तो उसको हम कैसे सेट करेंगे। अब हम एक और
पोस्ट बनाएंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, बस उसे देखिएगा। गैलरी पे जाएंगे, रिसेंटली पे क्लिक करेंगे, एल्बम में जाएंगे और हम डाउनलोड की हुई इमेज में से कोई भी इमेज ले लेंगे। जैसे कि हम ये ले लेते हैं। देखिए अब इस पे हमने एक उम्दा सी पोस्ट बनानी है। हम टेक्स्ट इमेज पे जाएंगे, टेक्स्ट एंड इमेज पे जाके प्लस पे क्लिक करेंगे और हम थर्ड ऑप्शन शेप्स पर जाएंगे और यहाँ से हम सर्कल शेप लेंगे। ठीक है, अप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लेंगे। हम दोबारा एडिट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। याद रखें हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम फिल पे क्लिक करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे और ओपेसिटी का ये ऑप्शन है, इसकी हम ओपेसिटी कम कर देंगे। यहाँ से ठीक हो गया और इसको हम ओके कर देंगे। ये अप्लाई हो गई हमारी। ये देखिए अब ओपेसिटी कम करने से क्या हुआ कि हमारी जो पोस्ट है पीछे पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है हमें। ठीक है, अब हम दोबारा पेंसिल के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एडिट पे और हम इसका कलर देंगे। कलर के लिए हम पेंसिल बॉक्स लेंगे और हम कोई ऐसा कलर चूज़ करेंगे जो कि लाइट सा भी हो और रोशन सा भी हो। इस पे हमने क्लिक किया, इक्वल पे क्लिक करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा। ये देखें अब हमारा ये कलर सेट हो गया। इसे हमने सेट कर लिया। इस पे हमने अपना टेक्स्ट अप्लाई करना है ना, तो टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए हम फिर जाएंगे प्लस के ऑप्शन पर, हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ अपना जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है, नहीं कॉपी किया हुआ नहीं लिखते, लाइफ इज़ ये कल हमने यूज़ किया था। व्हाट हैपन्स अदर प्लान्स। इसको हम प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और कोई हम ये देखें। अब इस पे हमने कलर करना है ना, ज़ाहिर है टेक्स्ट का कलर हमारा कोई अच्छा सा होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके साथ मैच करता हम अगर कोई भी कलर लगाते हैं तो ये देखिए हमारा शो नहीं हो रहा। हम इसका सिंपल हल क्या करेंगे कि हम इसको वाइट कलर देंगे और इसको ओके कर देंगे, इक्वल करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये देखें अब हमारा कितने अच्छे से जो है, अब इसकी हम साइज़ की सेटिंग करेंगे। बस ये हमारी एक अच्छी सी पोस्ट तैयार हो जाएगी। देखें इसमें हम एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम डॉट डाल देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमने अपना नाम लिखना है, उसके लिए हम प्लस पे जाएंगे, शेप्स पर जाएंगे और फिर से हम ये स्क्वायर शेप लेके इसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कर देंगे इस तरह से। और फिर हम इसको एक इस पे एडिट पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, फिल पे जाने के बाद हम इसकी ओपेसिटी जो है वो फुल कर देंगे, अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम एक अब हमने इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, हम दोबारा एडिट पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे और कलर जो है इसका हम कलर क्या करेंगे, टॉप पे जाएंगे, ओके करेंगे, इक्वल कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ये देखिए ठीक है, ये हमारी जो पोस्ट है वो बन के तैयार हो गई। ये देखें अब इसमें हम अपना नाम लिखेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और अपना नाम हम
मेंशन कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और हम इसको कोई भी इसका हम कलर जो है चेंज करेंगे टेक्स्ट का, और जो हमारा पोस्ट का कलर था हम वही कलर लेंगे। ठीक है, जो हमारी पोस्ट के ऊपर जो शेप का कलर है ना, हम वही ले लेंगे। ठीक है, इसका हम जाएंगे टेक्स्ट पर, कलर पे जाएंगे, पेंसिल से हम कलर लेंगे इसका और ओके करेंगे, इक्वल करेंगे और इस तरह कर देंगे। ठीक है, ये देखें अब ये एक उम्दा सी हमारे सामने पोस्ट बनके तैयार हो गई इस तरह से। ठीक है, अब हम ओके करेंगे, अप्लाई होगी, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गैलरी पे क्लिक करेंगे और हमारी इमेजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगी। अब ये तो थी हमारी शेप्स। ठीक है, हम बगैर शेप के अगर कोई भी इस तरह पोस्ट बनाना चाहें, उस पर टेक्स्ट अप्लाई करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम गैलरी पे आएंगे जल्दी से, एल्बम, डाउनलोड इमेजेस पे, और ये हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम अब इस पे हम टेक्स्ट एंड इमेज पे आएंगे और हम टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट लिखेंगे हम। यहाँ हमने एक टेक्स्ट जो है वो कॉपी किया हुआ है, इसके हिसाब से वो हम कर लेते हैं। चलें, इसके हम कलर पे जाएंगे और ब्लैक कलर देखते हैं इस पर कैसा रहेगा ना। प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और देखते हैं कि हमारा सेन अप्लाई करते हैं। देखें, ये हमारा जो है एक पोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। इस पे देखें, अब ये कलर थोड़ा ज़्यादा जच नहीं रहा है ना, यहाँ लिखें, हम इसको यहाँ लिखते हैं और इसका कलर हम चेंज करके देखते हैं। टेक्स्ट पे आएंगे, टॉप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इक्वल करके ओके करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से हमारी पोस्ट बनके तैयार होगी। अब अपना नाम लिखना है हमने, यहाँ अपना नाम लिखेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और कोई भी इसको हम अप्लाई कर देंगे और हम अपना यहाँ सिग्नेचर जो है वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ। अगर हम इसको गोल्डन कलर दे के चेक करें इसको कि कैसा लगता है, अप्लाई करने में क्या हर्ज है जी। तो ये देखें, ये हमारा गोल्डन शेड कलर आ गया इसका और ये ज़्यादा जच रहा है इस पर। ठीक है, अब हमारी ये पोस्ट बिल्कुल तैयार है। और क्लिक करेंगे ओके पे, अप्लाई करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और गैलरी पे क्लिक करने के बाद हमारी इमेज सेव हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि क्रोम से बैकग्राउंड इमेजेस लेनी है और फिर हमने उस पर टेक्स्ट अप्लाई करना है। अब टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए हम टेक्स्ट और कोट्स कहाँ से लेंगे, उसके लिए हम आ जाएंगे क्रोम पर फिर से। ठीक है, क्रोम पे आएंगे और हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट, अगर हमने हिजाब की कोई भी हिजाब गर्ल पिक्चर ली है तो हम उसके मुताबिक कोटेशन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह हम पिक्चर्स क्रोम से डाउनलोड करेंगे इसी तरह हम अच्छे मोटिवेशनल और नेचुरल, इस तरह इस्लामिक और हिजाब के मुनासबत से कोट्स जो हैं वो क्रोम से ही लेंगे। थोड़ा नेट स्लो है। जी,
यहाँ हम लिखते हैं, ये देखें सनशाइन कोट मैंने लिखा था तो आगे थे, अब हम लिखते हैं हिजाब कोट्स। ये देखें हमने लिखा है तो ये आ गए हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिखा और ये सर्चिंग में आ गए। सर्च बार में अगर ना भी आए तो आप लिख लीजिएगा। ये देखें अब इमेजेस पे हमने नहीं जाना है, हमने आल पे क्लिक करना है इस तरह, और किसी भी वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। जैसे ये इस्लाम की दुनिया उर्दू अपडेट्स वगैरह लिखा हुआ है, इस तरह हम इस्लाम की दुनिया इस पे जाके क्लिक करते हैं। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं हमें। मैंने इसी से 2-4 कोर्स जो हैं वो कॉपी किए थे। ये देखें अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखें इन्होंने साथ इमेज बनाई हुई है, उसके साथ ये कोड दिया हुआ है। अब हमने इस कोड को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे कोड के ऊपर एक दफ़ा यहाँ हिजाब से शुरू होकर यहाँ हिजाब जो लफ्ज़ है इस पे हम टैब करेंगे, थोड़ा देर प्रेस करेंगे, अपना अंगूठा रखेंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको ले आएंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक दोबारा एक दफ़ा करते हैं, देखें ये देखें ठीक हो गया। अब देखें ऊपर ऑप्शंस आ गए हैं, शेयर, सेलेक्ट ऑल, वेब सर्च। हमने कॉपी पे क्लिक करना है, हमारा ये कोड कॉपी होकर हमारे कीबोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास में हमने सीखा है कि क्रोम से किस तरह से पिक्चर्स डाउनलोड करनी है और किस तरह फिर हमने कोड्स जो हैं वो कॉपी करने हैं और फिर उनको किस तरह से फ़ोटो एडिटर में जाके एक पोस्ट बनानी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।